जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा इस टॉपिक से। तो यहाँ पे देखिए, हम शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, विमर्शीय स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य है? टू इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं को ज्ञान देना। टू डेवलप इंसाइट इनटू लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना। टू मेक स्टूडेंट रिलेट फैक्ट विद द प्रिंसिपल, छात्रों को तथ्यों को सिद्धांतों के साथ संबंधित करने के लिए कहना। या टू इनकरेज स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज इन अ सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन, या छात्रों को ज्ञान के समान और भिन्न स्थिति में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे हम देखें तो विमर्शीय स्तर के शिक्षण का उद्देश्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ताओं में सूझ विकसित करना, छात्रों में तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। What is the name of the mental process that assists learner to reflect on their thinking by internalizing, understanding and recalling the content to be learned? उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो अभ्यांतरीकरण, ग्रहणशीलता, अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहान के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है? मेटाकॉग्निशन, रूब्रिक्स, पीर ट्यूटरिंग, डिब्रीफिंग। संक्षिप्त जानकारी, तो यहाँ पे देखिए ये सही होगा इसमें मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान नामक मानसिक प्रक्रिया अभ्यांतरीकरण, ग्रहणशीलता, अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहान के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। अधिसंज्ञान को चिंतन के बारे में चिंतन करना भी कहा जाता है, या तत्काल परिणामों को मूल्यांकित करने, छात्रों को अपनी उपलब्धि या सीखे हुए अधिगम के प्रति चिंता करने तथा चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए एक उपयोगी यंत्र है। शिक्षक द्वारा अधिसंज्ञान को विकसित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ अधोलिखित है। छात्रों में सिखाए गए ज्ञान की बारीकियों को समझाने का प्रयास करना, छात्रों को जिस तथ्य संज्ञान को अवबोध करने में समस्या हो रही उसके प्रति संज्ञान एवं सुझाव देना, कोर्स वर्क को प्रतिबिंबित करने का अवसर देना। अरेंज द फेजेस फॉर सिंटैक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल इन अ करेक्ट सीक्वेंस, समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है कि स्टूडेंट फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी, यानी छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को सुव्यवस्थित करते हैं। स्टूडेंट एनालिसिस प्रोग्रेस एंड प्रोसेस, यानी छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। स्टूडेंट्स इनकाउंट पजलिंग सिचुएशन, यानी छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। इंडिपेंडेंट एंड ग्रुप स्टडी, स्वतंत्र और समूह अध्ययन। स्टूडेंट एक्सप्लोर रिएक्शन टू द सिचुएशन, यानी छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए जो समूह अन्वेषण मॉडल है ये भी एक टीचिंग का मॉडल ही है। ऐसे में जो समूह अन्वेषण मॉडल है उसके वाक्य विन्यास के अकॉर्डिंग देखिए तो छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थितियाँ आती हैं, सही है। छात्र छात्राएं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया का अन्वेषण करते हैं। छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित भी करते हैं। स्वतंत्र और समूह अध्ययन, छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण भी करते हैं। द कॉन्सेप्ट पैराडाइम इज एसोसिएटेड विद, यानी रूपावली पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? ये भी देखिए जून 2021 का क्वेश्चन से शिफ्ट जो है इसका फर्स्ट है कि ये जो रूपावली यानी पैराडाइम की अवधारणा वो किसके साथ जुड़ी हुई है? यानी कॉल पोपर, आर ए फिशर, इमरे लक्टूश या टी एस कुना। तो ये है टी एस कुना, यानी रूपावली पैराडाइम की अवधारणा टी एस कुहन द्वारा दी गई थी और ये इन्होंने जो है एक वैज्ञानिक क्रांति की संरचना की 1962 में। तो ये इसके बारे में डी विकल्प इज द राइट। Given below are two statements. First statement says that as per Pigot's stage of cognitive development, the child learns a language and begin to use symbol to represent objective during the pre-operational stage. यानी जो संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। दूसरा,
और ये सब देखिए पीरियड के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। तो एज पर पीरियड्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न थ्रू जो है रिफ्लेक्स सेंसेज एंड मोमेंट एक्शन ऑन द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी जो संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्ती इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। तो उपयुक्त कथन के आलोक में हमें उत्तर सही बताना है। तो इसमें देखिए सी इज़ द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज अ फॉल्स। उसका कारण क्या है? संज्ञानात्मक विकास के जो पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार संवेदी प्रतिक्रियात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्ष इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। इस प्रकार कथन एक सही और कथन जो सेकंड है वो गलत है। देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट जो है वो विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता तो उत्प्रेरण स्तर कमजोर है और अंत में इतना उसका गिर जाता है कि सूचना को वो व्यक्ति पुनः उत्प्रेरित नहीं कर पाता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए कि दोनों ही बातें सही करें, क्योंकि देखिए जो विकास की अवस्था होती है तो विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की आयु के बालक में जो उसकी एक्टिव मेमोरी होती है उसके सभी कंपोनेंट अपने स्थान पर होते हैं 4 वर्ष में। तथा सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक ध्यान नहीं देता है तो उसका जो ये होता है ना कि मोटिवेशनल का जो लेवल होता है वो कमज़ोर होता है और अंत में वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। उसको सूचना को हमें एक कैटलिस्ट की भांति काम करवाना होता तो कर भी नहीं पाता और ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो ये दोनों ही सही है। मैच लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूरल सिस्टम ऑफ ब्रेन यानी मस्तिष्क का जो न्यूरॉन संबंधित तंत्र है उसको हमें टाइप्स ऑफ मेमोरी से सुमेलित करना है। जैसे एक होता है ना कि कॉन्शियसनेस, दूसरा है अनकॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस यानी चेतन, अनकॉन्शियस यानी अचेतन और मोटर स्किल यानी पेशीय कौशल मोटर स्किल्स एंड ओन एक्सपीरियंस आत्मानुभव। इन्हें सुमेलित करना है। इम्प्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक्सपोडिक मेमोरी, संयोगित। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे चेतन ये है सुव्यक्त स्मृति, अचेतन अंतर्निहित स्मृति, पेशीय कौशल कार्यविधिक स्मृति, आत्मानुभव संयोगित स्मृति। कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्ट कंप्राइज विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमें देखना है कौन से ऑब्जेक्टिव को व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। मूल्यांकन, समझ, ज्ञान, मूल्य निर्धारित करना और यथार्थता। तो देखिए व्यवहारवादी उद्देश्य के लिए जो व्यवहारवादी उद्देश्य है उनके लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्य, समझ तथा ज्ञान उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। यह अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है। मूल्यांकन ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च चिंतन स्तर है। वही समझ एवं ज्ञान क्रमशः मनोरोचक एवं भावात्मक चिंतन के भाग होते हैं। अरेंज दीज इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स फॉर डिलीवरिंग द लेसन टू द स्टूडेंट। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाना है। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, शिक्षार्थी को उद्देश्य की सूचना देना। इलेक्टिंग डिजायर्ड बिहेवियर, वांछित व्यवहार प्राप्त करना। गेनिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। प्रेजेंटिंग द कंटेंट, विषय वस्तु प्रस्तुत करना। प्रोवाइडिंग फीडबैक, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। चूज द करेक्ट आंसर और ये भी सीक्वेंसिंग में बताना है। तो विद्यार्थी को जिसे हमें पाठ पढ़ाना है उसके लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को क्रम से लगाएंगे। तो ध्यान आकर्षित करना, शिक्षार्थी को उद्देश्य की सूचना देना, इसके बाद है विषय वस्तु प्रस्तुत करना और वांछित व्यवहार। लास्ट में हम फीडबैक लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द 6 थिंकिंग हैड सिस्टम। ये 6 चिंतन टोपी प्रणाली क्या होता है? 6 थिंकिंग हैड सिस्टम, जिसमें समानांतर चिंतन का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा? ब्राउन हैट, वाइट हैट, वायलेंट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट। तो देखिए ये सोचने के स्तर को 6 थिंकिंग हैड जो है इसमें आपको बताया गया है कि जो समानांतर चिंतन का एक रूप है इनमें से कौन सा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही बताना है। तो देखिए इसमें देखिए BDNE यानी 6 चिंतन प्रणाली को एडवर्ड बोनो ने दिया था। पहली बात तो ये है कि किसने दिया था? तो 6 चिंतन टोपी प्रणाली को एडवर्ड बोनो ने दिया था।
और ये चिंतन प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने की एक कला है। समानांतर चिंतन के तहत श्वेत, लाल और काली, यानी सफ़ेद, काला और लाल, ये तीनों टोपी को रखा जाता है और ये जो है एडवर्ड बोनो के द्वारा दिया गया तरीका है। तो इसे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।